आपने ऑलराउंडर शब्द तो जरूर सुना होगा, क्रिकेट में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन जीवन के और पक्षों में भी बहुत इस्तेमाल होता है। आज हम एक आपको ऐसे ऑलराउंडर से मिलवाने जा रहे हैं जो एक्टर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, सेना में भी सबसे आगे रहता है, तमाम ऐसे मौक़ों पर जिस पर कोई भी गर्व कर सकता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मनोज भाई, शुक्रिया मेरे को यहाँ पे नेता देने के लिए। चलिए, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे कर लेते हैं? मतलब एक एक्टर होता है वो एक्टिंग ही कर सकता है, लेकिन आप मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करते हैं, सेना में भी आप अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं, और आपको हम तमाम न्यूज़ चैनलों में भी देखते हैं डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर। ये सब चीज़ें एक साथ कैसे मुमकिन हो पाती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बहुत लोग पूछेंगे एक साथ सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत सारी चीज़ें अगर साथ में करनी है, सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका बहुत सारी चीज़ें करने का है टू डू वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे आप एक ही चीज़ करिए उस टाइम पे। ये नहीं कि आपने 10 चीज़ें एक टाइम पे कर रखी हैं। तो आप अगर जैसे कि मैं अगर टीवी पे बोल रहा हूँ एज अ डिफेंस एनालिस्ट, तो केवल वही करिए आप। ये नहीं कि आप एज अ डिफेंस एनालिस्ट बोल रहे हैं, आपका दिमाग लगा हुआ है अगली पिक्चर की शूटिंग कहाँ पे होगी। आप पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान लगा हुआ है कि आपका मोटिवेशनल टॉक कहाँ पर होएगा नेक्स्ट। वो मत सोचिए, आप इसी पे ही फोकस करिए। और देखिए, एक टाइम पे दो पाँव में दो अलग अलग नाव नहीं होती, ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है। और जी हाँ, बात बिल्कुल सही है कि दोनों पाँव में आप अलग अलग नाव नहीं रख सकते। मगर मैं बहुत जल्दी उठता हूँ सुबह को। मैं बस दिन में 4 घंटे की नींद खींचता हूँ, 4 या 5, 4.5 घंटे मैक्सिमम। तो 24 घंटे में 24 घंटे 20 घंटे जगते हैं आप। जी। तो पढ़ना जाहिर है इतना कुछ करने के लिए पढ़ना भी पड़ता होगा बहुत। तो कहाँ की कोई आपने कोई लाइब्रेरी की कोई मेंबरशिप ले रखी है, या किताबें खरीदने का शौक है, या किस तरह से आप अपना ज्ञानार्जन करते हैं? मुझे किताबें ख़रीदने का बहुत शौक़ है। जितने भी पैसे आते हैं मैक्सिमम सब किताबों में ही जाते हैं। मैं जब सफ़र करता हूँ, कहीं ट्रैवल करता हूँ, तो अभी भी मेरे पास किताबें, 2 किताबें बाहर रखी हुई हैं। चलिए, आपके घर के आसपास कहीं दुकान ढूंढी जाए किताबों की, वो काम शुरू किया जाए, किताबें सब निकल जाएंगी हमारी। ये चश्मे दिख रहे हैं, ये भी किताबें, बिकॉज आई रीड अ लॉट। हम्म। तो जी हाँ, तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है। ये तो गर्व की बात है ना, अगर चश्मा लगा है और एक कुछ आप इससे कितना ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है। अच्छा, ये तो हुई ज्ञान की बात, आपने किताबें पढ़ने पढ़ाना, एनालिस्ट की बात हो गई। फिल्मों में आपको हमने बजरंगी भाईजान में देखा, विशाल भारद्वाज की तमाम फिल्म, कौन सी, हैदर, शायद हैदर, उसमें आपको देखा। तो वो आपका एकदम व्यक्तित्व का एकदम अलग पक्ष है। तो उसमें आप किस तरह से आप तल्लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं सारी चीज़ें छोड़कर? उस वक्त आपका शायद और काम भी प्रभावित होता होगा। नहीं, मैं देखिए, अभी क्या हुआ, जैसे कि तिग्मांशु धूलिया की फिल्म आई थी यारा, वो हाँ Z5 पे है, जी। OTT पे। उसमें मैंने अहम भूमिका निभाई है। और जिसने भी वो फिल्म देखी है, वो शर्त लगाता है मेरे से कि वो तुम्हारी किरदार, किरदार तुमने नहीं किया, वो तुम नहीं हो। क्या बात। तो ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उस किरदार निभाने के लिए मैं 2.5 साल तैयारी करी है। वो 2.5 साल मैंने कोई मोटिवेशनल टॉक्स नहीं दिए, कोई डिफेंस एनालिसिस नहीं किया, कहीं पे कुछ आर्टिकल्स नहीं लिखे, केवल उसी पे ही ध्यान दिया मैंने 2.5 साल। और 2.5 साल मैंने अपनी दाढ़ी उगाई, केश उगाए, 6 मीटर की पगड़ी मैंने खुद बांधनी सीखी। मैं सिगरेट छोड़ दी थी, बहुत लोगों से सिगरेट नहीं छोड़ती, मैं सिगरेट एक दिन में छोड़ी है मनोज भाई। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी है मैंने, कंप्लीट इंग्लिश वर्जन। अमृतसर में रहा मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर 1 महीना। वहाँ ग्रंथी साहब को मालूम था मेरा नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है। उन्होंने मेरे को वेलकम ही नहीं किया, केवल उन्होंने एम्ब्रेस किया। क्या? उन्होंने मेरे को सिखाया। और उनके साथ बैठ के जब दाढ़ी केश उग गए थे मेरे, बाद में मैं दोबारा गया अमृतसर, और उन्होंने मेरे को बाकायदा पढ़ने के लिए बोला कि आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़िए। उसमें मेरे पे अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस बहुत से आए। और पंजाबी बोलनी सीखी मैंने। हम यूपी के भैया हैं बेसिकली, हम पंजाबी नहीं हैं। और भी ठेठ पंजाबी, जैसे कि आ पोरा भी अकल नहीं रही, और किताबा ने नहीं देना कुछ, और वाड्या नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है, और गुरुआ ने मुड़ के नहीं व्यक्त कर रहे। सो उस टाइप से ठेठ पंजाबी सीखी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ मतलब ਵਧੀਆ, बड़ा ਵਧੀਆ। चंगा लग गया सानू ये गल सुन के। तो पंजाबी के साथ साथ आपने एक बार एक फिल्म में कोई नगा भाषा, नागालैंड की कोई भाषा, क्या उस वो भी आपने सीखी थी या क्या हुआ था? वो एक्चुअली आपकी बात सही है। देखिए 2001 में
पंकज त्रिपाठी और मैं, हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए साथ में हमने एग्ज़ाम दिया था। पंकज का दाखिला हो गया था, मेरा नहीं हुआ था उसमें। तो पंकज ने कहा कोई बात नहीं अली भाई, आप फिर ट्राई करो, निराश मत हो, उदास मत हो, हम तुम्हारे सीनियर हो जाएंगे और तुम्हारी खूब रैगिंग करेंगे, इस बार दोबारा ट्राई करो। सो सन 2002 में मैंने फिर से ट्राई किया एनएसडी के लिए। तब पंकज का बैच सेकेंड ईयर में आ चुका था, मेरा दोबारा दाखिला नहीं हुआ। मैंने नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ थिएटर किया, वर्कशॉप्स करी। चलिए हम श्रोताओं को बता दें कि ये नसीर साहब के परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नसीर साहब इनको कोई रोल दिलाने में कोई मदद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक चीज़ और मैंने सीखी अपने फादर से कि इंसान किस ख़ानदान में पैदा होता है ये ज़रूरी नहीं है, इंसान ख़ुद क्या करता है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की तारीख में नेपोटिज्म का बड़ा चर्चा है। नेपोटिज्म भाई, मैं आपको बताता हूँ दर्शकों को कि नेपोटिज्म जो टर्म है ये इटली से शुरू हुआ था मिड 17th सेंचुरी में, जब वहाँ के जो पादरी थे, पोप्स, बिशप्स, फादर्स, प्रीस्ट, जिन्होंने ब्रह्मचारी होने का फैसला किया था, देयर स्वोन चैस्टिटी, कि हम शादी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, यानी कि प्रॉपर्टी लैंड नहीं, प्रॉपर्टी यानी घड़ी या सूट या कुछ हो गया, तो वो अपनी अगली पीढ़ी कौन होंगी, उनके बच्चे तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि शादी नहीं की, तो वो उनके नेफ्यू या नीसेस होंगे। तो नेपोटो इटालियन में होता है नेफ्यू। तो नेपोटिज्म वहाँ से शुरू हुआ, फिर वहाँ से फिर ये मिसयूज़ होने लग गया, क्योंकि कोई पावर में होता है तो वो अपने नेफ्यू को पहले प्रेफरेंस देगा, तो इट बिकेम मिसयूज्ड। आज की तारीख में बड़ा चर्चा है नेपोटिज्म की। लोग बोलते हैं कर्नल जोहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया। भाई आलिया भट्ट उसकी कोई रिलेटिव तो है नहीं, तो कहाँ से नेपोटिज्म आ गया? सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक था ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री से, उसको लॉन्च किया करण जौहर ने, तो नेपोटिज्म की कहाँ से आई बात? अगर राकेश रोशन ऋतिक रोशन को हर फिल्म में कास्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? या तो नेपोटिज्म या गुड बिजनेस सेंस। मैं तो कहूँगा गुड बिजनेस सेंस। भाई एक डॉक्टर का बेटा नहीं चाहेगा डॉक्टर बनना, इंजीनियर का बेटा चाहेगा इंजीनियर बनना, आर्मी ऑफिसर का बेटा शायद चाहे वो मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूँ, वैसे ही एक एक्टर का बेटा चाहेगा कि मैं एक्टर बनूँ। सो उस टाइप से, उस लिहाज से, सो नेपोटिज्म में इफ अगर मेरे पास एक पावर ऑफ पोजीशन है और मैं निजी तौर पे जिसका अनड्यूली किसी को फेवर करता हूँ तो वो नेपोटिज्म होएगा। चलिए ये तो नेपोटिज्म की बात हो गई, वो नगा वाली बात आपने थोड़ा सा घुमा दिया, आप बच रहे हैं मेरे सवाल से। आप जल्दी से वो डायलॉग हमें सुनाइए, हमारे श्रोता बड़े बेताब हैं कि अपने पंजाबी तो आपने बोल के सुना, नागालैंड के भाई जो है हमारे वो तो नाराज हो जाएंगे ना। जी देखिए, किस्सा हुआ था हमारे साथ सन 2008 में मार्च के महीने में। 5 फौजी गिरफ्त में आ गए थे NSC नाइम के, जो अंडरग्राउंड है वहाँ के, जो उग्रवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं। और कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो ठोकने वाले थे, वो गोली मारने वाले थे। और जब गन रख दी थी यहाँ पे तो कहा था रेडी 1 2 एंड 3 पे, और हमें गन की आवाज़ आई थी खट 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 खट, वो कॉक वाला 3 पे। तो मैंने अपना एक्टर मेरा जागा, तो मैंने उसको बोला, उसका नाम था मेजर तुमसा आओ, सेल्फ टाइम मेजर था, आउट ट्राइब से आया था वो। तो मैं कहा मेजर तुमसा आओ एक बार आए भी तो ताकि भी बोई पे ना मोय लगना वाली बा सेमी भी तागा से आपो लोग तो लोग पैकेरा बिच बिच कुछ पैसा अपनी खाई से खाना है पीस लगदम के बना से अपनी की कुड़िया से तो उसकी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। यानी आप क्या कह रहे थे, हमारे जरा श्रोता जानना चाहेंगे कि आपने क्या कहा, गाली दी या प्यार से? तो खैर नहीं बोला ये नहीं मैं प्यार से ही बोला ऐसे, प्यार से बोला। हाँ, मगर उस टाइम पे इतना, भाई आप मरने वाले हो, सोचो 1 सेकंड बचाया, 1 सेकंड का फासला है जिंदगी और मौत के बीच में। तो इसलिए मैं कहा भैया हमें पीस चाहिए। आप क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो हमको? हम भी आपकी तरह हैं, हम भी आप में से हैं, और आपसे मिलकर तो बड़ी खुशी हुई, हम दोस्त हैं, क्यों मार रहे हो हमको? तो उस टाइम पे ऐसा बोलना, क्योंकि दिल से निकली बात ना, मरने वाला इंसान, अब मरने वाला इंसान तो क्या क्या करेगा? इसके लिए फिर हमारी जान बख्श गई। उन्होंने हमारे लिए वाइवा नूडल्स बनाए, उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, एंड आई मस्ट से द टी वाज फैंटास्टिक। और फिर चाय पी के हम वहाँ से निकले उनकी जंगल में से। तो नॉर्थ ईस्ट से मेरा बहुत ख़ास लगाव रहा है। और सन 2019 में फ़ौज में छोड़ी थी 2008 में, सन 2019 में 11 साल के बाद मैं वापस नागालैंड गया था एज जज फॉर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, फॉर मिस नागालैंड कॉन्टेस्ट। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी भाषा में बात करनी शुरू कर दी कि मेजर साहब को इस बंदे से, मोआ वालिंग उसका नाम था, उसे दूर रखिए। तो मैं समझ गया इनकी भाषा, इनको मालूम था मैं इनकी भाषा बोलता हूँ। तो मैं नहीं आए तो बात करो। तो मालूम पड़ा मोआ वालिंग एक बहुत ही सीनियर
पोस्ट में हैं अंडरग्राउंड्स के। तो मैं समझ गया, तो उसे आधे घंटे बैठ के समझाया कि तुम ओवरग्राउंड क्यों नहीं आ जाते, सरेंडर कर लो, हथियार डाल दो अपने। उसने कहा नहीं, बात खत्म। फिर पिछले साल 2023 में क्या हुआ, मैं मणिपुर के ऊपर बहुत बात कर रहा था टीवी पे, आपके न्यूज़ एक्स पे और इंडिया न्यूज़ पे ख़ास तौर से, और जितने भी चैनल हैं। तो इन्होंने देखा कहीं पे, मेरा नंबर मालूम किया और फ़ोन किया और बोला कि मैंने आपने जो मेरे को पेप टॉक दी थी उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि अगले दिन मैंने अपने हथियार डाल दिए और आज मैं ओवरग्राउंड हो गया हूँ और एक रिस्पेक्टफुल आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि आप जिस तरह से आपने फिल्मों में भी काम किया, जब आप आर्मी में थे एक्टिवली, आप 26 जनवरी की परेड में भी हमने आपको देखा, सबसे आगे रहते थे आप, एक थोड़ा सा वो अनुभव शेयर कीजिए आप हमारे साथ। और क्या उस वक्त आप फिल्मों में रोल करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होती थी? मेरे ख्याल से आप क्योंकि दो अलग अलग तरह की, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं 36 का आंकड़ा, वहाँ व्यस्तताएं और यहाँ पर फिल्मों के लिए समय, दोनों चीज़ें कैसे हो सकती थी एक साथ? देखिए, सितंबर 2008 में मैंने फौज से मैं सेवानियुक्त हुआ था 5 साल करने के बाद। उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हाँ, हुआ? उसके बाद ओके। तो जब मैं फौज में था तब बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं किताबें पढ़ी, मैंने रिहर्सल्स करी, बॉर्डर पे, सरहद पे हम 30 मीटर के फासले पे थे पाकिस्तान की पोस्ट से, और वहाँ पे तो गोलियाँ आती थी दुश्मन की। 2003 से पहले की बात है ये, 2003 के आखिर में सीज़ फायर हुआ था, सीज़ फायर से पहले की बात है। लेकिन असल ख़तरा गोलियों से भी नहीं था। आप जिस बंकर में रहते हैं ना, वहाँ पे हम मच्छरदानी लगाया करते थे। अच्छा। वहाँ पे मच्छर से बचने के लिए नहीं, सांप, बिच्छू, गिरगिट वहाँ पे बड़ी आम बात थी। तो अगर रात को फायरिंग हो गई अगर पाकिस्तान की तरफ से और नींद खुली, तो मच्छरदानी के ऊपर 2 एक सांप पक्का बैठे होंगे। बूट झाड़ के पहनो, कहीं इसलिए नहीं कि कहीं सांप ना बैठा हो, सांप पक्का बैठा ही होएगा, तो सांप को भगाना है पहले। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी वहाँ पे कटी 2 साल। और तो फौज में मतलब कभी ऐसा नहीं, और जब असम राइफल्स का दस्ता कमांड किया तो मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। वो भी कैसे हुए, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता था, जब मैं रिहर्सल करता था, तो जोश तो कूट कूट के भरा हुआ था। अभी भी, अभी आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। तब सोचिए व्हेन आई वुड बी इन माई 20s, तब कितना जोश होता होगा मेरे अंदर। तो आर्मी में तो आपको डिसिप्लिन जो है विरासत में मिला, आप बहुत अनुशासित थे, लेकिन जब आप फिल्मों में गए, फिल्मों में काम किया, तो ऐसा तो नहीं होता था कि जब कभी आपके, अगर मान लीजिए 11 बजे का शूट है और आप 8 बजे 10 बजे ही पहुंच जाए और बाकी सब लोग 1 बजे पहुंच रहे हैं, जैसा कि होता है आमतौर पर, जैसा हमने सुना है, तो क्या ऐसा भी होता था कि आपको 1-1 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ा? ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, ऐसा हुआ है। जी, क्योंकि आप तो आर्मी वाले बिल्कुल डिसिप्लिन, अगर 10 बजे का समय है तो 5 मिनट 10 मिनट पहले उससे पहुंचने पहले होते पहुँच हैं। रहे हैं। जी और जी। बल्कि वो ही नहीं, हम लोग अगर रास्ता नहीं मालूम तो हम तय करेंगे इस शाम पहले कि अच्छा यहाँ पे आएंगे, रास्ता लेंगे, इतने बजे निकलेंगे, पूरी प्लानिंग के मुताबिक। तो ऐसा हुआ है, हम घंटों घंटों इंतजार भी किया है किसी का कि ये क्या हो रहा है भाई, मगर अब ढालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और जब मैं आपको बताता, जब मैं परेड कमांड की तो मेरे को पाँव में फ्रैक्चर थे, क्योंकि जब मैं पाँव मारता था स्टैंपिंग के लिए ज़मीन पे था, तो बहुत ज़ोर से मारा करता था मैं, उससे मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गए। तो मैं फौजी डॉक्टर के पास नहीं गया, सिविल डॉक्टर के पास गया, क्योंकि फौजी डॉक्टर के पास पावर थी कि भाई मेरे को वो रिटर्न टू यूनिट नागालैंड वापस भेज दो। जी। अब और टाइम की बात, आपको एक मैं बड़ा अच्छा वाक़या बताता हूँ मैं, ये हकीकत की बात है। सन 2003 में मैं जम्मू कश्मीर में था, बॉर्डर पे। तो रात को हम खाना खा रहे थे, हम बैठे थे, तो हमें अचानक से खबर आई कि 4 उग्रवादी सरहद पार करके एक झोपड़ी में, एक गाँव में वहाँ बैठे हुए हैं। और उस पे जाके मैं QRT कमांडर था, QRT इज़ क्विक रिएक्शन टीम। जी। तो मैं लेफ्टिनेंट साहब था उस टाइम पे, तो मेरे सीनियर और मैं, हम निकल गए, हमने कॉर्डन किया वो झोपड़ी। तो मेरे सीनियर ने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, एंड यू हैव टू ओबे ऑर्डर्स इन द आर्मी। तो अंदर घुसे एंड क्रॉल करते हुए अंदर घुसे, जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर घुसे, हमें बस गन फायर की आवाज़ आई, और हो क्या रहा है अंदर। मेरा बहुत दिल चाह के मैं अंदर जाके देख के आऊँ हो क्या रहा है, बट वो सीनियर की बातें याद आई कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, नो वन शुड फॉलो मी। फिर मेरे सीनियर साहब, कैप्टन साहब बाहर निकल कर आए, उन्हें वॉकी टॉकी पे मोटर वाला सेट पे पास किया, मैंने टारगेट न्यूट्रलाइज कर लिया है, स्टैंड इजी, मतलब हो गया। फिर जब उनके साथ जब मैं वापस खाना खाने की बैठा, जब रात को आफ्टर द ऑपरेशन, उन्होंने बोला पता है अली, ऐसा हुआ, एक क्षण ऐसा आया जब मैं झोपड़ी के अंदर घुसा और मेरे सामने आमने सामने हो गया, बिल्कुल विदेशी उग्रवादी था वो, लंबा चौड़ा और मर्सनरी। एंड अब क्या करें,
अब या तो वो ट्रिगर मारेगा या तो मैं ट्रिगर दबाऊंगा, तो मैं ट्रिगर दबा दिया पहले, तो उसको कहते हैं सेकंड ऑफ अ लाइफ टाइम, $1,000,000 सेकंड भी नहीं। तो अगर वो ट्रिगर नहीं दबाते मेरे सीनियर, तो ये एक अहमियत, एक कीमत थी उस एक सेकंड की। हम 26 जनवरी की परेड की बात कर रहे थे, हमने 26 जनवरी देखते हैं हम डायमंड फॉर्मेशन, स्पेयर फॉर्मेशन है, एफओ एयरक्राफ्ट। आप सोचिए कोऑर्डिनेशन में अगर आधे सेकंड का कुछ गड़बड़ हो जाए उस कोऑर्डिनेशन में, तो मिड एयर कोलिजन होगा और नीचे दर्शक अलग बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ होगी वहाँ पे फिर। तो इसके लिए फौजी आदमी जो होते हैं वक्त के हमेशा पाबंद होते हैं। हाँ, ये ज़रूर देखा है मैंने कि सिविल लाइफ में कि भाई ये टाइम दे रखा है, सिविलियन टाइम से आएंगे, दैट्स नॉट गुड। भाई आज की तारीख में हमारा देश बहुत महान है, बड़ा अच्छा है, हर चीज़ में हम अव्वल दर्जे पे हैं। हम अनुशासन में, हमारे हिंदुस्तानियों में कमी है। अगर हम अनुशासन को ले लें, हम दुनिया जहाँ काबू कर लेंगे भाई। वी कैन बिकम अ सुपर पावर। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हर व्यक्ति को, चाहे वो सिविलियन हो, आर्मी का तो ठीक है, अनुशासित होता ही है, लेकिन अगर वो सिविलियन है, वो भी अनुशासन में रहता है, तो उसके काम सिद्ध होंगे। ये बात बिल्कुल 100%, 100% सही है। तो इस बात पर आप और हम अमल करें। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। नमस्कार। एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज प्लीज। हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, नागालैंड की ना, जी। तो नॉर्थ ईस्ट में मेरी एक खास रुचि है, एक इंटरेस्ट है, एक खास लगाव है। जब मैं 3 साल का था, अपनी बचपन में अपनी नर्सरी स्टार्ट की थी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। और ये जो आप बिल्डर देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स कमेंडेशन कार्ड। ये चीज़ हमसे छूट गई। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरे लिए निजी तौर पे ये किसी पद्मा अवार्ड से कम नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये एक वेटरन को मिला है जो अभी फौज में नहीं है, सिविल ड्रेस में है। अनुमान तौर पे ये एक फौजी आदमी को इन सर्विस दिया जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे मेरा खास लगाव है, वहाँ के लिए मिला है मेरे को। तो मैंने बहुत सी फेक न्यूज़ और उनको सब्सटैंशिएट किया, उनको डिबंक किया, उनको बताया। तो उसके लिए तो बेसिकली पीपल थॉट दैट आई वाज डिजर्विंग, तो मेरे को मिला, तो मुझे बहुत लगाव है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए, ये गर्व की बात है कि इनको ये अवार्ड जिसे मतलब ये संजोए हुए हैं, और ये किसी पद्मश्री से कम नहीं है। तो हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इनकी जीवन यात्रा ऐसे ही आगे चले और आगे बहुत से अवार्ड हासिल करें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.